क्या आपने कभी संख्याओं के साथ खेला है? आइए आज एक नया खेल खेलते हैं संख्याओं के साथ। प्लेइंग पजल्स एंड नंबर गेम्स। वर्ड ऑफ नंबर्स इज़ अमेजिंग। नंबरों की दुनिया बहुत ही अनोखी है। आइए आपको गणित की रोचक दुनिया में लेकर चलते हैं। ये दुनिया बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही मनोरंजक है। इसमें बहुत से खेल हैं। गणित मानव सभ्यता के विकास से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे मानव विकास होता रहा, गणित में गणितज्ञों ने बड़े ही रोचक, बड़े ही मनोरंजक खेल खोजे। आइए उन खेलों से आपको रूबरू कराते हैं। गणित के कुछ खेल आपके सामने प्रस्तुत हैं। आशा करता हूँ आप भी इन खेलों का भरपूर मनोरंजन लेंगे। आइए बात करते हैं उस संख्या का वर्ग करना जिसकी इकाई 5 हो। तो ये वर्ग करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज आपको हम एक नवीन और मनोरंजक जानकारी देंगे जिससे आप इनके वर्ग को चुटकी बजाते ही कर लेंगे। मान लीजिए आपको किसी संख्या x 5 का वर्ग करना है, तो आप आसानी से x गुणा x प्लस 1 और पीछे 25 लिख दीजिए, आपका वर्ग हो जाएगा। चलिए इसको उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं तो ये जल्दी से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको 75 या 75 का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इकाई की संख्या 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 गुणा 5 बराबर 25। इसी प्रकार 7 के लिए 7 गुणे 7 धन 1 यानी 7 गुणे 8। 7 की अगली अंक 8, तो 7 को 8 से गुणा करिए तो 56 और आपकी संख्या तैयार हो जाती है 56 25 यानी 5625। ये वर्ग आपको प्राप्त हो गया 75 का। इसी प्रकार 95 का वर्ग करते हैं। इकाई की संख्या 5, 5 का वर्ग 25, दहाई की संख्या 9, 9 और उसकी अगली संख्या 10, 10 को 9 से गुणा करिए 90 और अब आपको 95 का वर्ग आसानी से प्राप्त हो गया 90 25 यानी 9025। आइए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और 3 अंकों की संख्या लेकर ये काम करके कोशिश करते हैं। 125 इकाई का वर्ग जो स्थान है उस पर है 5, 5 का वर्ग करें 25 और 12 के लिए अगली संख्या 13, 12 गुणे 13 156 और आपका 125 का वर्ग तैयार है 156 25 15625। है ना रोचक? चलिए इसी तरीके को अपनाते हुए इन संख्याओं का वर्ग प्राप्त करते हैं। 45 का वर्ग, 85 का वर्ग, 135 और 165 का वर्ग। चलिए शुरू हो जाइए। मैं समझ रहा हूँ आपने इतने कम समय में इसको किया होगा। 45 का वर्ग हम करते हैं तो 5 इकाई के स्थान पर है 5 का वर्ग 25, 4 उसकी अगली संख्या 5 यानी 4 को 5 से गुणा करिए 20 और ये आपका आ गया 20 25 यानी 2025 वर्ग हो गया 45 का। आइए वर्ग करते हैं 85 का। 85 में इकाई का स्थान पर है 5, 5 का वर्ग करते हैं 25, 8 और उसकी अगली संख्या 9, 9 को 8 से गुणा करते हैं 72 और आपका वर्ग प्राप्त हो जाता है 7225 यानी 72 25। आइए 135 का वर्ग करते हैं। 135 में इकाई के स्थान पर 5 है, 5 का वर्ग करें 25, 13 और उसकी अगली संख्या 14, 13 को 14 से गुणा करिएगा 182 और उत्तर आपका आ गया 182 25। तो आप बड़े बड़े वर्ग चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनकी इकाई पर 5 है। चलिए इसको आधार बनाकर 165 का वर्ग बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए एक नया गेम खेलते हैं। एक 3 अंक की संख्या लीजिए। मैंने उदाहरण के लिए 453 एक संख्या ली है। अब इसके दाएं या बाएं कहीं भी इसी संख्या को फिर से आप लिख दीजिए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको 453 453। जो संख्या आपको प्राप्त हुई है उसे 7 से भाग दें। तो मैंने इसको 7 से भाग दे दिया है और उत्तर हमें प्राप्त हुआ है 64779 64,789। जो संख्या भागफल प्राप्त हुआ है उसे पुनः 11 से भाग कर दें, यानी तो हमें प्राप्त होती है संख्या 5889 5889। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसे पुनः 13 से भाग करें। अरे ये क्या हुआ है? ये तो हमें वही संख्या मिल गई जहाँ से हमने शुरुआत की थी। क्या आपको भी आश्चर्य हुआ? इस तरह की 3 अंक की संख्याओं को लेकर आप भी मज़ेदार गेम खेल सकते हैं। ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसका वेरिफिकेशन आपके स्क्रीन पर है। जो हमें कॉमन संख्या प्राप्त हुई है वो 1001 है और 1001 के अगर हम गुणज बनाएं तो वो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्राप्त होता है। अतः संख्या को 7, 11 और 13 से भाग देने पर वो संख्या पुनः हमें वही प्राप्त हो जाती है। किसी संख्या में यदि उसके अंकों के योग को घटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाली राशि सदैव 9 से विभाजित होती है। आइए उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक संख्या हमने 867 ली है और उसमें से अंकों के योग यानी 8 धन 6 धन 7 को घटा दिया है। 800 को हम दशमलव के रूप में 800 धन 60 धन 7 में से 8 धन 6 धन 7 को घटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त राशि होती है वो 792 धन 54 होती है। 792 को अगर विभाजित करें तो 9 गुणे 88 और 54 9 गुणे 6 होती है। 9 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमें जो राशि प्राप्त होती है वो 94 होती है। तो 9 गुणे 94 ये हमेशा ही 9 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम अन्य संख्याएं लेकर के, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 726 लिखा गया है, और देखेंगे कि अगर हम इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं तो जो प्राप्त होने वाली राशि होती है वो भी सदैव 9 से विभाजित होती है। आप भी इस तरह 3 अंकीय संख्याओं को लेकर के इस तरह के खेल कर सकते हैं। चलिए एक नया खेल खेलते हैं। आप कोई 3 अंक की संख्या लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सैकड़ा के स्थान पर और इकाई के स्थान पर अंक लिखे गए हैं उनके बीच अंतर 1 से अधिक होना चाहिए। अब संख्याओं के ऑर्डर को बदल दीजिए, उनके क्रम को उलट दीजिए और जो पहली दी गई संख्या है उसमें से उसको घटा लीजिए। जो संख्या प्राप्त होती है उसके ऑर्डर को फिर बदल दीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। आप देखेंगे आपका उत्तर सदैव 1089 आएगा। उदाहरण के लिए 853 आप देख लीजिए, इसको उलट करके 358 लिखा गया है। 853 में से 358 को घटाने पर संख्या 495 प्राप्त होती है और 495 को उलट कर लिखा जाए तो 594 प्राप्त होता है। और अगर हम 495 में 594 को जोड़ें तो उत्तर हमारा सदैव 1089 ही प्राप्त होता है। आप इस तरह की अन्य संख्याओं को लेकर के भी खेल कर सकते हैं। तो खेल खेलिए, एंजॉय करिए और गणित को तो बहुत ही अच्छे और मनोरंजक खेलों के साथ एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आप ही का चैनल है।